दोस्तों, भूमध्य सागर जो अब तक दुनिया के सबसे शांत और व्यापारिक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता था, आज एक नए भू राजनीतिक भूचाल का केंद्र बन चुका है। दुनिया की तीन सबसे बड़ी ताकतें भारत, तुर्की और नाटो अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी हैं जहां तनाव अपने चरम पर है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पूरे वैश्विक परिदृश्य को झकझोर कर रख दिया है। जो समुद्र कभी व्यापार और सहयोग का प्रतीक माना जाता था, आज वहीं युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भूमध्य सागर अब सिर्फ पानी का विस्तार नहीं, बल्कि नई शक्ति संतुलन की रणभूमि बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब तुर्की ने भूमध्य सागर में अपने समुद्री अधिकारों का विस्तार करने की कोशिश की। तुर्की, जो खुद को इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत मानता था, लगातार भारत को उकसाने और चुनौती देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ था। भारत की समुद्री उपस्थिति तुर्की को खटक रही थी, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह शांतिपूर्ण और संयमित रुख अपनाया। भारत ने कहा कि भूमध्य सागर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और इस पर किसी एक देश का वर्चस्व स्वीकार्य नहीं है। मगर तुर्की ने इसे भारत की कमजोरी समझ लिया और उसी गलती ने उसे संकट में ढकेल दिया। जैसे ही तुर्की ने भारत को उकसाया, भारत ने अपनी नौसेना को उच्चतम सतर्कता पर डाल दिया। भारत के 4 अत्याधुनिक युद्धपोत जो भूमध्य सागर में गश्त कर रहे थे, अब पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में आ चुके हैं। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि अब हर देश की निगाह इस समुद्री क्षेत्र पर टिक गई है। और इसी बीच नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। नाटो, जो अब तक तटस्थता की बात कर रहा था, अचानक से इस खेल में उतर आया। पिछले 24 घंटों के भीतर नाटो ने भूमध्य सागर की पूरी घेराबंदी शुरू कर दी है। नाटो के 150 से अधिक युद्धपोत, दर्जनों एयरक्राफ्ट और करीब 20 शून्य से ज्यादा सैनिक इस क्षेत्र में तैनात किए जा चुके हैं। जिब्राल्टर जलसंधि से लेकर स्वेज नहर तक हर महत्वपूर्ण मार्ग पर नाटो की पकड़ मजबूत हो गई है। और इस कदम ने तुर्की और भारत दोनों को चौंका दिया, क्योंकि जो नाटो कल तक कह रहा था कि वो किसी देश के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, वही नाटो अब समुद्री ताकत के दम पर अपने नए एजेंडे पर काम करता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर नाटो का असली मकसद क्या है? क्या वह शांति स्थापित करने आया है या फिर अमेरिका के इशारे पर भूमध्य सागर पर कब्जा जमाने की साजिश रच रहा है? असल में नाटो की एंट्री का मतलब ही है कि अब अमेरिका खुद इस घटनाक्रम में उतर चुका है। और जब अमेरिका उतरता है तो दुनिया जानती है कि बात सिर्फ कूटनीति की नहीं, बल्कि रणनीति की होती है। तुर्की को उम्मीद थी कि नाटो उसकी ढाल बनेगा, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वही नाटो तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। तुर्की का वो नौसैनिक बेस, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी सामरिक उपलब्धि मानता था, अब नाटो के नियंत्रण में जाने की कगार पर है। यह वही पोर्ट है जो पूरे भूमध्य सागर के व्यापारिक और रणनीतिक मार्गों पर नजर रखने की क्षमता रखता है। और अब नाटो उस पोर्ट को अपने कब्जे में लेकर इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर स्थायी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। इधर भारत की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी रही है। भारत ने साफ कहा है कि भूमध्य सागर किसी एक देश या संगठन की जागीर नहीं है। भारत ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर नाटो ने किसी भी रूप में भारत की समुद्री स्वतंत्रता में बाधा डालने की कोशिश की, तो इसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। भारत की नौसेना ने पहले ही अपने सबसे उन्नत युद्धपोत और पनडुब्बियों को इस क्षेत्र में भेज दिया है। साथ ही भारत ने रूस और इजराइल के साथ मिलकर एक रणनीतिक गठबंधन तैयार कर लिया है, जो आने वाले समय में नाटो के लिए सिरदर्द बन सकता है। रूस ने तो खुलकर ऐलान कर दिया है कि अगर भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव डाला गया तो वह भारत के साथ खड़ा रहेगा। वहीं इजराइल ने भी भारत को सैन्य खुफिया सहायता देने का भरोसा जताया है। इस गठबंधन के बनने के बाद नाटो के गणित पूरी तरह बिगड़ गए हैं। अब नाटो समझ चुका है कि भारत कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक पूरा वैश्विक समर्थन खड़ा है। दूसरी ओर अमेरिका का असली खेल अब सामने आने लगा है। असल में अमेरिका चाहता है कि भूमध्य सागर के इस रणनीतिक इलाके पर उसका नियंत्रण हो जाए, क्योंकि यही वह समुद्री मार्ग है जिससे होकर दुनिया का लगभग 30% व्यापार गुजरता है। अगर अमेरिका इसके दांते के लाश के 2 साथ जोड़ा है और यहां पर भूमध्य सागर के 3 से लेकर संगाई के 10 करने के लिए 2 साथ जोड़ दिया पाए, क्षेत्र को कंट्रोल कर लेता है, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन उसके इशारों पर चलेगी। यही वजह है कि उसने नाटो के जरिए इस पूरे क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन भारत ने इस चाल को भांप लिया है और अब वही अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा है कि भूमध्य सागर को किसी भी देश या संगठन के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। इसे एक इंटरनेशनल फ्री ट्रांजिट जोन घोषित किया जाए ताकि कोई भी देश इस मार्ग पर दबाव या नियंत्रण न बना सके। भारत के इस प्रस्ताव को 150 से ज्यादा देशों का समर्थन मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारत का यह कदम अमेरिका की पूरी रणनीति पर पानी फेरता दिख रहा है, क्योंकि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो नाटो की सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। अब भारत इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। भारत जल्द ही एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जो न केवल भूमध्य सागर बल्कि हिंद महासागर और अरब सागर में भी समुद्री सुरक्षा और स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित करेगा। यह गठबंधन पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल बनने वाला है। लेकिन इस बीच नाटो की घेराबंदी से तनाव बढ़ गया है। तुर्की अब खुद को असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस संगठन को उसने हमेशा अपनी सुरक्षा का गारंटर माना वही अब उसके खिलाफ खड़ा है। नाटो के कई सदस्य देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इस पूरे मसले पर चुप्पी साध ली है, जिससे साफ है कि यह कोई साधारण कदम नहीं बल्कि अमेरिका के दबाव में उठाया गया फैसला है। अमेरिका की यह चाल फिलहाल उलटी पड़ती दिख रही है। भारत ने जैसे ही अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर में सक्रिय किया, नाटो के कई युद्धपोतों ने अपनी लोकेशन बदलनी शुरू कर दी। भारत के कठोर रुख और रूस इजराइल की भागीदारी के बाद नाटो के लिए स्थिति और भी पेचीदा हो गई है। भारत की यह दृढ़ता अब दुनिया के बाकी देशों के लिए एक प्रेरणा बन रही है। चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों ने भी भारत के रुख का समर्थन किया है। इन सभी देशों का कहना है कि अगर आज भूमध्य सागर पर किसी का कब्जा हुआ तो कल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए भारत का यह कदम सिर्फ अपने हित में नहीं बल्कि वैश्विक हित में है। भारत की इस नीति ने यह साबित कर दिया है कि आज का भारत किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। यह वही भारत है जो अब संतुलन की राजनीति नहीं बल्कि निर्णायक नेतृत्व की पहचान बन चुका है। भारत की विदेश नीति अब रक्षा नहीं बल्कि प्रभाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब हालात यह है कि नाटो के 150 युद्धपोतों की घेराबंदी के बावजूद भारत के जहाज वहीं डटे हुए हैं। भारत ने स्पष्ट कहा है कि वह तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि भूमध्य सागर पर किसी का वर्चस्व नहीं होगा। अगर स्थिति और बिगड़ी तो भारत, रूस, चीन और कई अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर इंटरनेशनल नेवल पीस मिशन शुरू करने की तैयारी में है। अमेरिका, जो इस पूरे घटनाक्रम का असली सूत्रधार है, अब खुद असहज महसूस कर रहा है। उसकी मंशा थी कि भारत और तुर्की के बीच टकराव बढ़े और इस बहाने नाटो वहां पर स्थायी ठिकाना बना ले। लेकिन भारत ने चाल पलट दी। भारत ने न सिर्फ संघर्ष से बचते हुए कूटनीतिक जीत हासिल की बल्कि अमेरिका को उसके ही खेल में मात दे दी। भारत की यह रणनीति आने वाले दशकों तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मिसाल बनने वाली है। यह वही क्षण है जब भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि गेम चेंजर बन गया है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब विश्व राजनीति में उसकी बात सुनी जाती है और अगर कोई भारत के हितों के खिलाफ जाएगा तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। भूमध्य सागर में आज तनाव चरम पर है, लेकिन भारत की दृढ़ता और संयम ने इस संकट को युद्ध में बदलने से रोका है। अगर भारत चाहता तो यह क्षेत्र अब तक युद्ध की आग में जल चुका होता, लेकिन भारत ने एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में खुद को साबित किया है। यही कारण है कि अब पूरी दुनिया भारत को एक नए दृष्टिकोण से देख रही है, एक ऐसे देश के रूप में जो न केवल अपने हितों की रक्षा करता है बल्कि वैश्विक शांति की भी पैरवी करता है। अंत में कहा जा सकता है कि भूमध्य सागर की यह कहानी सिर्फ भारत, तुर्की या नाटो की नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया के भविष्य की कहानी है। यह वही क्षण है जब भारत ने यह दिखा दिया कि नई विश्व व्यवस्था अब पश्चिम नहीं बल्कि पूर्व तय करेगा। भारत का यह उदय केवल सामरिक नहीं बल्कि वैचारिक विजय है। यह विजय उस आत्मविश्वास की है जो कहता है तालिक्किस में 2000 पश्चिम के लिए बरदासी पात बरजा परवाई 11 पूर्व तय करेगा। हम किसी की भूमि नहीं चाहते, लेकिन अपनी संप्रभुता पर किसी की छाया भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूमध्य सागर आज भले ही तनाव की लहरों में डूबा हो, लेकिन इस समुद्री लहरों के बीच भारत की यह दहाड़ गूंज रही है। भारत न तो झुकेगा न रुकेगा, और अगर कोई उसे चुनौती देगा तो वो जवाब भी देगा, उसी ताकत, उसी इरादे और उसी जोश से। जय हिंद।